दिल में बस एक सपना था आजादी के मतवालों का। दिल में बस एक सपना था आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। नमस्कार, मैं शिया पुजारी कक्षा 12वीं अ की छात्रा केंद्रीय विद्यालय नगरोटा से आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सबके सामने कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। आजादी के इस तोहफे को न जाने कितने शहीदों ने, आजादी के इस तोहफे को न जाने कितने शहीदों ने अपने रक्त से सींचा। तब जाकर पाई आजादी, तब जाकर पाई आजादी। तभी स्वतंत्र हर कोई यहाँ जीता है, तभी स्वतंत्र हर कोई यहाँ जीता है। आज का आजाद भारत कभी गुलाम हुआ करता था, जिसे आजाद कराने में कई लोगों ने अहम योगदान दिया। किंतु क्या आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गुमनाम हीरोज के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं मशहूर क्रांतिकारियों के अलावा आजादी के दीवाने करतार सिंह सराभा को, जिन्हें गदर क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम भारत का समय था। 1857 की क्रांति को समाप्त हुए 29 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी ज्वाला लोगों के मन में जल रही थी। देश अंग्रेजों के अत्याचारों के तले दबा हुआ था और उनसे आजादी के लिए अलग अलग तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। ऐसे समय में 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। नाम था करतार सिंह सराभा। पिता मंगल सिंह और माता साहिब कौर करतार को पाकर फूले नहीं समाते थे। धीरे करतार बड़े हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 8 साल बाद ही इनके पिता मंगल सिंह की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात दयनीय हो गए और दादा बदन सिंह ने इनको संभाला। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से प्राप्त करने के बाद करतार सिंह ने मालवा खालसा हाई स्कूल हरियाणा में एडमिशन ले लिया। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें उड़ीसा भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने हाई स्कूल किया। अब करतार 16 साल के हो गए थे और डॉक्टर बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने विदेश जाना उचित समझा। जुलाई 1912 को करतार सिंह सराभा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए, जहाँ उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्हीं दिनों बर्कले में भारतीय छात्रों के लिए एक नालंदा क्लब को ज्वाइन किया। यहीं से उनके अंदर देशभक्ति भावनाओं को जागृत करने का मौका मिला। संगठन द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए एक पत्रिका छापी जाती थी, जिसका नाम गदर रखा गया। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया। इसके बाद पत्रिका का और विस्तार किया गया और उसको गुरमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली में छापा गया। इसके पंजाबी संस्करण की जिम्मेदारी करतार सिंह को दी गई थी। बस यहीं से करतार सिंह पूरी तरह से एक क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और गदर के द्वारा क्रांति फैलाने में लग गए। पत्रिका को समर्थन मिला और संगठन को गद्दर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। कम मजदूरी दर पर काम करने की भारतीयों की आदत की वजह से तमाम फार्म और बागान मालिक गोरों की बजाय भारतीयों को लाने लगे थे। इस वजह से गोरे मजदूरों में भारतीय नागरिकों के प्रति नफरत पनपने लगी। आए दिन भारतीय मजदूरों के साथ हिंसक घटनाएं होने लगी। भारतीय प्रवासियों की कॉलोनियों को उजाड़ दिया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि कई लोगों की तो इस हिंसा के दौरान मौत भी हो जाती थी। ऐसे में करतार अमेरिका आ रहे भारतीय प्रवासियों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर दुखी थे। जब इन लोगों ने भारतीयों के साथ अत्याचारों के विषय में सोचा तो यही बात सामने आई कि हिंदुस्तान की गुलामी ही इस अत्याचार की जड़ है। इसलिए भारत को आजाद कराना इनका लक्ष्य बन गया था। 5 अगस्त 1914 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। लगभग 6000 क्रांतिकारी अपना झंडा उठाकर एकजुट हुए। गोला बारूद खरीदकर क्रांति के केंद्र भारत की तरफ निकल पड़े। हालांकि कैसे भी खबर अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने इस गदर को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी बीच कई क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन करतार सिंह अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे और भारत पहुंचने में कामयाब हो गए। कोलकाता पहुंचकर अपनी योजना को विस्तार देने लगे। करतार एक पूरी हथियारबंद भारतीय सेना अंग्रेजों से मुकाबले के लिए खड़ी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अंबाला, लाहौर और रावलपिंडी की कैंट में भारतीय सैनिकों को अपने अभियान से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। मियामीर, फिरोजपुर और छावनी पर हमले की योजना तैयार थी। 21 फरवरी 1915 को क्रांति का दिन चुना गया। वहीं अंबाला से सैन्य विरोध होना था। हालांकि दुर्भाग्य से 15 फरवरी को इस योजना का भंडाफोड़ हो गया। अंग्रेज सरकार ने सभी क्रांतिकारियों के नाम गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन करतार सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। इससे पहले कि करतार सिंह कोई और योजना बना पाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर के एक अदालत में करतार सिंह पर विद्रोह के लिए उकसाने और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
आखिर में 16 नवंबर 1915 को 19 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके साथ ही भारत की आज़ादी का एक युवा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। करतार सिंह वो भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि देश की आज़ादी की बात जब भी की जाती है तो करतार सिंह का नाम उसमें जरूर आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, 75वीं वर्षगांठ पर 75 वर्षों की उपलब्धियां हम बतलाएंगे। लेंगे 75 नए संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।